हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं ऐसे जी क्वेश्चन के बारे में जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अगर इस जी के क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते सवाल की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले जो है पहले भारतीय राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि अर्थात समय जो है कितनी है? 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि अर्थात समय जो है 52 सेकेंड है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक जो है विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र का लेखक है। अगला सवाल है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। कहाँ? औरंगाबाद में है। जो कि औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन है? बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार जो शुरू हुए थे 1961 में शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है कौन सा है? अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का असली नाम। अगला सवाल है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज जो है लैंड स्टेनर ने की। किसने की? लैंड स्टेनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जो किया था जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने जो भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है किसका बना होता है? किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बल्ब का फिलामेंट? टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो थी कौन थी? किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, इस जगह हो जाएगा कौन थी? भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति थी कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों आते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है कौन सा है? घूमर है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है देशबंधु के नाम से? चित्तरंजन दास जी को जो है देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? वायुयान के टायरों में जो अर्थात हवाई जहाज में जो है, हवाई जहाज में जो टायर होता है उसमें जो कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। डेसिबल में जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। डेसिबल से किसका तीव्रता मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल अर्थात पुष्प कौन सा है? कमल है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मलवंकर थे। मलवंकर थे। कौन थे? मलवंकर थे। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था श्री राजगोपालचारी था। हो जाएगा श्री राजगोपालचारी था। कौन था? श्री राजगोपालचारी। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। कौन सा है? बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? कौन बनी? श्री मावो भंडार नाइके। श्री मावो भंडार नाइके बनी। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी जो है किसे पुकारा जाता है? अर्थात उड़न परी जो कहा जाता था किसी को कहा जाता था? पीटी उषा को कहा जाता था उड़न परी। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास जी को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान जो तैयार हुआ था कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 मास 18 दिन लग गया था। भारत का संविधान बनने में जो समय लगा था 2 साल 11 मास अर्थात 11 महीना 18 दिन टोटल लगा था भारत का संविधान बनने में अर्थात तैयार होने में। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है गलफरों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफरों की सहायता से। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? अर्थात कौन सी है? कहाँ है मणिपुर की राजधानी? मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। कहाँ? इम्फाल। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन जो शुरू किया था विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में जो है टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है कौन सी है? बैसाखी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा। कनाडा देश की जो है समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक जो थे किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। धोबन सोडा, इस जगह हो जाएगा धोबन सोडा। इस जगह होगा धोबन सोडा। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है।
किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस शासक ने कराया था? शेरशाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी अर्थात सबसे अधिक बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? गोंड जनजाति। गोंड जो है एक प्रकार का जनजाति है जो कि भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे कौन थे? जनरल मैनेक शॉ थे। कौन थे? जनरल मैनेक शॉ थे। शॉ थे। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कौन सा है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज जो है फंक ने की। किसने की? फंक ने विटामिन की खोज की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक जो था रविन्द्रनाथ टैगोर था, जो कि कब मिला था? 1913 में ही नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है? हॉकी है। कौन सा? हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में जो है कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है। कौन सी होती है? अमोनिया गैस फ्रिज में होती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो की थी किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया। किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार जो है परमवीर चक्र पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। अगला सवाल है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? शरीर के किस अंग में जो है यूरिया बनता है? किस अंग में बनता है? लीवर में बनता है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में बनता है यूरिया। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त सूर्य के प्रकाश से जो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कौन सा? विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला सवाल है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? अर्थात मजदूर दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 को बनी। कब बनी? 1911 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला सवाल है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में जो है कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला जो शासिका थी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। संभर झील जिससे नमक बनता है? संभर झील जो है जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में है। किस राज्य में? राजस्थान में संभर झील। अगला सवाल है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। क्या है? आम। आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कौन सा है? कमल है। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी।
शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो है फिरदौसी की कृति है। किसकी है? फिरदौसी की कृति है शाहनामा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है। कौन सा है? एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जो कि जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा किन दो राज्यों के बीच सीमा रेखा है? बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है किन दो राज्यों के बीच की जो है सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच की। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। कौन सी है? थायराइड। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों, अभी तक हमारे डू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में जो है सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र बनी थी। कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी जो है कौन सा है? व्हेल मछली है। कौन सा है? व्हेल मछली। अगला सवाल है, विश्व में कौन सा देश है जो एक भी सिनेमाघर नहीं है? विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमाघर नहीं है? भूटान। भूटान देश में जो है एक भी सिनेमाघर नहीं है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी कौन सी थी? आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा, जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी। अगला सवाल है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मैक्सिको है। कौन सा है? मैक्सिको है। अगला सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा जो है कौन सी है? टका है। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह छोटा देश है, यहाँ कुछ भी नहीं है जो कि इस पर शासन कर सके, इसीलिए इस पर जो है आज तक किसी ने आक्रमण भी नहीं किया और नहीं कभी गुलाम हुआ है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा है। कौन सा? अप्सरा है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग जो है 3 रंग है, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला रंग को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी से जो है देखने पर जो सबसे चमकीला दिखाई देता है वह जो ग्रह है कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की। किसने की? पांडुरंग ने की। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। जापान देश को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। वास्को डी गामा
कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो था पुर्तगाली था, कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले के पेड़ में जो है लकड़ी नहीं होती। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। कंचन इस जगह जंगा, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम की थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला सवाल है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को का नारा जो दिया था किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगी को। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने जो दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है यह जो बताया था सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने जो है किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया। वास्को डी गामा भारत जो आया था कब आया था? वास्को डी गामा जो भारत आया था, जो कि भारत का सबसे पहले खोज किया था वास्को डी गामा ने, जो आया था कब आया था? 1498 को आया था। कब आया था? 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। अगला सवाल है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में जो है ग्रह हैं कितने हैं? ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है? 8। अर्थात सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है कौन सा है? बॉक्साइड है। कौन सा है? बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ? मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला सवाल है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए जो है नासिक प्रसिद्ध है। अर्थात नासिक में जो अंगूर का उत्पादन जो है सबसे अधिक किया जाता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का जो है अमरकंटक उद्गम स्थल है। आर्य समाज की स्थापना जो की थी किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने? स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने की। अगला सवाल है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम जो परमवीर चक्र जीता था, जो विजेता था, कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा था। कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा था, जिसको कि प्रथम परमवीर चक्र पुरस्कार मिला था। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्वकर्वी बीमारी होती है। कौन सी होती है? स्वकर्वी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्र जो दान किया जाता है उसमें से जो है नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, जिससे कि शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है।
फेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। फेस मेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से? हृदय से है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियोन गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी की जाती है? फ्रियोन। रेबीज की टिक्की की खोज किसने की? रेबीज की टिक्की की खोज जो है लुई पास्चर ने की। किसने की? लुई पास्चर ने रेबीज की टिक्की की खोज की। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जो जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। कहाँ के थे यूरी गागरिन? रूस के थे, जो कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा 52 सेकेंड है। क्या है? 52 सेकेंड। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? अशोक चक्र में जो है कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। किसने लिखी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में जो है विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध है। कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से जो है, सूर्योदय का देश के नाम से जो है कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है। कौन सा है? जापान। आराम हराम है का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था नारा आराम हराम है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज जो है हेनरी बेकलर ने की। किसने की? हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविता की खोज की। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। न्यूटन की खोज किसने की? न्यूटन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की। किसने की? जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। अगला सवाल है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। अगला सवाल है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो है किसने किया था? किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा जो दिया था किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान एक प्रकार का नृत्य है जो कि कर्नाटक राज्य का है। किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का जो है यक्षगान एक प्रकार का लोक नृत्य है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुआ था 1901 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला सवाल है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में जो है तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। किस बात का सूचक है? तूफान का। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी के बूंदे जो गोल होते हैं उसका क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण जो होता है पानी के बूंद जो होते हैं गोल हो जाते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में जो है 15 डिग्री देशांतर घूमती है। कितने डिग्री? 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले
जो कहा था किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को जो है सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में है। ट्रॉम्बे में स्थित है, जो कि ट्रॉम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। अगला सवाल है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार, हीटर में जो तार होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। हीटर का तार जो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया जो रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से ही होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? क्या नाम है? ईटानगर है। क्या नाम है? ईटानगर। तो आप लोग को कमेंट में लिखना है श्रीनगर की श्रीनगर जो है किसकी राजधानी है? श्रीनगर जो राजधानी है किसकी राजधानी? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है अयोध्या? सरयू नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग जो होता है किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। मधुमेह एक प्रकार का बीमारी है जो कि इसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एटीएम का पूर्ण नाम अर्थात विस्तारित नाम जो है क्या है? एटीएम का पूर्ण नाम अर्थात विस्तारित नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीएम का पूर्ण नाम स्वचालित टेलर मशीन, यह इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि N2O है। क्या है इसका? N2O, जो कि हंसाने वाली गैस है। LBW शब्द किस खेल से है? LBW जो है किस खेल से संबंधित है? किस खेल से है? अर्थात क्रिकेट से। LBW जो है क्रिकेट से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। किससे है? दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? दूध से है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को जो है क्षोभमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं। अगला सवाल है, आनुवांशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सूर्य में सर्वाधिक गैस जो है कौन सी है? हाइड्रोजन गैस सूर्य में सबसे अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा जो है भारत के हैं जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुआ था, पुरस्कार देना किस वर्ष से शुरू हुआ था? 1969 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1969 से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? जकार्ता में स्थित है। जकार्ता में स्थित है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो है जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी विटामिन बी की कमी से रोग होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से।
अगला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इस जगह हो जाएगा जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले जो जंतु को पालतू बनाया था, कुत्ता को बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ता को बनाया था। अगला सवाल है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियाँ जो है गलफरों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गलफरों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन से। किससे? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को जो है सबसे पहले जो नेताजी कहा था, किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने जो है नेताजी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था प्रथम, जो कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। जगह था। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामचरित्र मानस किसने लिखी? रामचरित्र मानस जो है तुलसीदास जी ने लिखी। किसने लिखी? तुलसीदास जी ने जो है रामचरित्र मानस लिखी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर, जो है कि झीलों की नगरी कहलाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है किसमें होती है? स्टील में होती है। किसमें होती है? स्टील में। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा है? मोर। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? फिल्म से। फिल्म क्षेत्र में जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। किसमें दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार? फिल्म क्षेत्र वालों को ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है? बाघ है। कौन सा है? बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था। क्या नाम था? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था, जो कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री था। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। अगला सवाल है,
मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना जो की थी किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल के पास स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। किसके अंदर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला सवाल है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा? ए मेरे वतन के लोगों जो देशभक्ति गीत जो है प्रदीप ने लिखा। किसने लिखा? प्रदीप कुमार ने लिखा। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। विश्व के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? विश्व के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल है। अगला सवाल है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो है कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट में ये पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूलशंकर था। क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो असली नाम था मूलशंकर था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर में आईसी चिप्स जो पाया जाता है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। कहाँ है? करावती। लक्षद्वीप की राजधानी जो है करावती है। कहाँ है? करावती। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कलपक्कम में की गई। कहाँ की गई? कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अगला सवाल है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। कोणार्क किसके अंदर आता है? उड़ीसा में पाया जाता है कोणार्क। कहाँ है? कोणार्क जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने की। किसने की? वास्को डी गामा। जो कि वास्को, दोस्तों आप लोग को कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना है कि वास्को डी गामा जो थे कहाँ का थे? भारत का खोज जो किया था समुद्री मार्ग से, यह तो वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वास्को डी गामा जो है कहाँ के थे? वास्को डी गामा कहाँ के थे? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है। अगला सवाल है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन काम करता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। कौन थे? दादाभाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। अगला सवाल है, भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम जो है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। अगला सवाल है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो है उसमें जो है कितने श्लोक है? 2400 श्लोक है। कितने हैं? 2400 श्लोक है, जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में है। अगला सवाल है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। आगा खान
कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप जो है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? मूत्र का रंग जो है किसके कारण से हो जाता है? मूत्र का रंग जो पीला होता है किसके कारण से हो जाता है? किसके कारण से होता है मूत्र का रंग पीला जो है किसके कारण से होता है? इसका आंसर है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। कितनी होती है? 1.676 मीटर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? ओणम है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। जो कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। किससे संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है नासिक में स्थित है। कहाँ स्थित है? नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? अल अजीजिया। क्या है? अल अजीजिया है, जो कि विश्व के सबसे गर्म स्थल है। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु जो है कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो है गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है। अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह। शनि ग्रह के जो है चारों ओर वलय है। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून लागू है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन सा है? कौन सा है और कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन सा है और कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा में स्थित है। कहाँ? विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। कौन सा है? सहारा है, जो कि कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। कौन सा है? हीरा है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। अगला सवाल है, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गरबा नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? गुजरात से है। किससे है? गुजरात से। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव है। कौन है? जयदेव। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता है। गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि को जो लिखा था, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यह क्वेश्चन पहले भी आ गया है, दोबारा रिपीट है। आराम हराम का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिकेट खेला गया था। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय जो था विनोबा भावे था। कौन था? विनोबा भावे। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से देशबंधु की उपाधि संबंधित है। अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो कहा जाता है, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? कोपरनिकस का। किसका है? कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। भरतनाट्यम जो है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। किसका है? केरल का। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक का। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हेलो दोस्तों, अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला सवाल है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। जयपुर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति जो ग्रह है इसके कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? कितने हैं? 79। कितने हैं? 79 उपग्रह। बृहस्पति ग्रह के जो है 79 उपग्रह है, प्राकृतिक 79 उपग्रह हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। कौन सा है? रूस। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, रेडियो एक्टिवता की खोज जो है किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज जो है हेनरी बेकलर ने की। किसने की? हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत जो है 1498 को आया। कब आया? 1498 को वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, अर्थात भारत आया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारत में जो है सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है, अर्थात एसबीआई है। कौन सा है? एसबीआई। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र वालों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है आंवले में प्रचुर मात्रा में? विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, अर्थात सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। कौन सा है? बाघ है। अगला सवाल है, भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसी को क्या बोलता है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार जो बनवाया था किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था कुतुब मीनार। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसने दिया है?
दिया जाता है? सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दूध का खट्टा होना? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? किस विटामिन की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत जो थी कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा था, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता जो कहा था किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक है। कौन सा है? शक हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। प्रोटॉन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटॉन के सबसे अधिक स्रोत जो है पाया जाता है किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में जो है प्रोटॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम जो चाल होती है ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जो लिखा था किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दोस्तों आप लोग को कमेंट में लिखना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है, सौरमंडल के बाहर सीरियम नाम के चमकीले तारे को और क्या कहते हैं? सौरमंडल के बाहर सीरियम नाम के जो चमकीले तारे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? डॉग स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर जो है 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? अर्थात राष्ट्रीय गान को गाने में जो समय लगता है 52 सेकेंड लगता है। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री जो थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल जो है किस सेना का एक अधिकारी? थल सेना का। जनरल जो है थल सेना का एक अधिकारी पद है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में जो है अमरनाथ स्थित है। अगला सवाल है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में जो है कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध से दही बनाने में सहायक होता है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, जो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा था किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 26 से 30 दिसंबर के बीच हुआ था, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? विश्व में जो सबसे अधिक वेतन जो है किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को। अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है सबसे अधिक वेतन मिलता है। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से। अर्जुन पुरस्कार जो संबंधित है किससे संबंधित है? खेलकूद से। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख का पठार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में जो है समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। किस रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप लोग को लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, यह कब गाया गया था? प्रथम बार जो गाया गया था, कब गाया गया था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने की। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो की थी न्यूटन ने की थी। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी कौन थी?
श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत का एक महान न्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। किसमें? अनुच्छेद 76 में है, जो कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कहाँ है? मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल जो है मक्का मदीना में स्थित है। कहाँ स्थित है? मक्का मदीना, जो कि मक्का मदीना कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में है मक्का मदीना। कहाँ है? सऊदी अरब में है मक्का मदीना। अगला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। क्या था? देवव्रत था। महाभारत के बचपन के भीष्म का नाम देवव्रत था। विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? विश्व में जो सबसे बड़ा महल है, विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? वेटिकन सिटी, रोम, इटली, यूरोपीय महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दम्माम, जो कि सऊदी में स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। विश्व का रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। बरगद जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। कौन सा है? जिराफ है, जो कि विश्व का सबसे लंबा पशु है। अगला सवाल है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। किससे प्राप्त किए जाते हैं? तने की छाल से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। अगला सवाल है, खरीफ के मौसम का समय, खरीफ फसल के मौसम का जो समय होता है जून से सितंबर तक होता है। कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चिता के लिए। तेंदुआ और चिता के लिए प्रसिद्ध महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्या है? अप्सरा है। सतपुरा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुरा और विद्या के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग जो है पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार, जो कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जो है एक भी मंदिर नहीं है। अगला सवाल है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? कौन सा है? बुध है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था? कालिदास था। कौन था? कालिदास है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। अगला सवाल है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? सुंदरबन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरबन। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को जो है सुंदरबन कहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष जो थे सोमनाथ चटर्जी थे। कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जो किया था किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कौन सा है?
कमल है। कौन सा है? कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है अर्थात पुष्प है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मोस्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को जो है मोस्टर ग्रंथि कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। गैडविन ऑस्टिन। गैडविन ऑस्टिन क्या है? गैडविन ऑस्टिन क्या है? एक चोटी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। कौन थी? प्रेमा माथुर, जो कि भारत की प्रथम महिला पायलट थी। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। दोस्तों, अभी तक ईडू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में रेल का आरंभ हुआ था। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रौलेट एक्ट जो है 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1919 को रौलेट एक्ट पारित हुआ था। सूर्य का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्य का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपेक्सी, इक्वाडोर। कोटोपेक्सी जो कि इक्वाडोर में है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अगला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो कि सैफ उद्यान किसने बनवाया था? सैफ उद्यान है किसने बनाया था? नेक चंद्र ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त, जो कि मुद्रा राक्षस के लेखक है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। कितना है? 12,742 किलोमीटर है। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अर्थात भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या? अप्सरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? किसे बनाया गया? आराम शाह को। किसे बनाया गया? आराम शाह को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था। विश्व में कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? परम मस्तिष्क होता है। क्या विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। मेरे वतन के लोगों, देशभक्त गीत किसने लिखा? मेरे वतन के लोगों जो है देशभक्त किसने लिखा? प्रदीप ने लिखा। किसने लिखा? प्रदीप ने लिखा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला सवाल है, भारत में पहले रेल कहां से कहां तक चली? भारत में पहले जो रेल चली थी कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक। भारत का राष्ट्रीय पति
अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता में आरंभ की गई। किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में आरंभ की गई। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। कंचनजंगा इसी हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? सन 1945 को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में। गॉडविन अर्स्टीन एक क्या है? गॉडविन अर्स्टीन एक क्या है? शिखर है। अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है या दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13 है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग जो है किसमें होता है? मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। इस जगह हो जाएगा असम। बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हीरा है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 तक लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ? चीन में हुआ। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है? बायोगैस का प्रमुख अवयव जो है मीथेन है। कौन सा है? मीथेन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक जो है एक शासक था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। कौन था? कुणाल। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। किसने किया? गैलीलियो ने। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रेपलेशिया है। कौन सा? रेपलेशिया। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो किया था किसने किया था? राउंट्जन ने किया था। किसने किया था? राउंट्जन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। सीम का पूर्ण नाम क्या है? सीम का पूर्ण नाम जो है क्या है? सीम का पूर्ण नाम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है सीम का पूर्ण नाम। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जो कि भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, जो कि 1919 ईस्वी में घटित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कौन सा है? वंदे मातरम। 1857 ईस्वी के विद्रोह में
किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है सबसे पहले जो बलिदान दिया था मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? ये जो है रिक्टर स्केल का निर्माण जो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने। कब किया था? 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? किसे किया? हुसामुद्दीन को। किसे किया? हुसामुद्दीन को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? अकबर। कौन सा मुगल राजा जो है अनपढ़ था? अकबर था अनपढ़। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। खट्टा फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? हुए थे। सन 2016 में जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे धातु। तांबे धातु का प्रयोग जो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को मिला। किसे मिला? श्रीमती देविका रानी को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? एंजेल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। एंजेल जलप्रपात जो कि कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जो 2400 श्लोक है। कितने हैं? 2400 श्लोक। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध है। कौन सा है? शक संबंध। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है? हॉकी है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। क्या है? कमल। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।